Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, PNB SO credit officer notification is out and I hope you have started your preparations. आज मैं प्रॉपर स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द प्लान लेट मी शेयर द एग्जाम पैटर्न विद यू. देयर इज इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट. 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स हैं, एंड देन प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हैं, राइट. And there is negative marking of 1/4 and sectional cutoff भी है. You need to crack the sectional cutoff. पार्ट 1 में आप जितने भी मार्क्स लोगे उसका फाइनल कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं है. यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, बट इन मार्क्स का फाइनल कट ऑफ पे कोई असर नहीं है. फाइनल कट ऑफ वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ बनेगी, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड यही सारा यहाँ पे बताया हुआ है. देन इंटरव्यूज़ होगी तो आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हो. 50% मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में आपको क्रैक करने के लिए इंटरव्यू, एंड SC/ST वालों को 45% चाहिए, राइट. स्टडी प्लान में वी आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस. यू कैन मॉडिफाई द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट. सो इन द फर्स्ट वीक आई वुड हाईली रिकमेंड यू स्टार्ट विद द बैंकिंग सिस्टम. RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी से आप स्टार्ट करो. MPC पढ़ो पूरा. हम पॉलिसी रेट्स क्या चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए. CRR SLR क्या होता है. आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, बट नहीं पता तो पढ़िए, इट्स टोटली फाइन. देन साथ ही में आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड रीड अबाउट NPAs एंड IRAC नॉर्म्स. वेरी इंपॉर्टेंट. IRAC नॉर्म्स RBI का मास्टर सर्कुलर है. बेसल नॉर्म्स पढ़िए. RBI की ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो करते हैं हम पढ़ाते हुए, आप भी वही फॉलो कीजिए. डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर जिसमें लिमिटेशन लॉ है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एक्ट है, कभी कभार आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ चार्जेस और मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स, इसमें IBC बैंकरप्सी कोड भी साथ में कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, विद इन लाइक 2-3 days ऑफ स्टडी यू कैन कवर दैट. देन गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट कर लीजिए. ऑब्वियसली यू कैन नॉट कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स विद इन 1-2 days, लेकिन स्टिल देखिए 30-35 पेजेस में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करा है. बाइट साइज़ में हमने कवर करा है. स्टार्ट कीजिए पढ़ना. एक बार पढ़ेंगे तो कवर नहीं होगा, आपका याद नहीं रहेगा. 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा. अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे. नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, हमारे नोट्स को अगर पढ़ भी रहे हो, बट फिर भी 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, राइट. MCQ ज़रूर करिए, उसी से आपका रिविजन होगा. देन रीजनिंग का सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी कर लीजिए. अगर आपने पहले किया हुआ अच्छी बात, आप रिवाइज कर लीजिए. एक वीक में आप इतना ही कर पाएंगे, ये भी ज़्यादा ही है वैसे तो, क्यों गवर्नमेंट स्कीम भी अगर पूरी नहीं पढ़ पाते तो अगले वीक्स में पढ़ लीजिए, लेकिन एक वीक में ये ज़रूर से ज़्यादा है वैसे तो. सेकेंड वीक में यू कैन डू इज़ आप रेशियो एनालिसिस पढ़िए. पिछले एग्जाम्स जो भी एग्जाम एनालिसिस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरी वीडियो आएगी. रेशियो एनालिसिस पढ़िए. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोन टाइप्स, लेकिन रेशियो एनालिसिस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. कैश फ्लो, फंड फ्लो में से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, रेशियो एनालिसिस में से आते हैं. उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं. क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रेटिंग, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, इसमें मॉर्गेज हाइपोथिकेशन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. और वो मैंने आई गेस 10 मिनट का एक वीडियो करा हुआ है क्रेडिट फैसिलिटीज़ वाला, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें रेशियो एनालिसिस ही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा आपका, राइट. क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर ऑल द रेशियो. सारी रेशियोज़ आपको पता होनी चाहिए और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आने चाहिए. सो रेशियो एनालिसिस आपके 2-3 दिन का टाइम एटलीस्ट लेगा. बाकी टॉपिक्स तो छोटे छोटे से हैं, राइट. सो KYC की गाइडलाइंस हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, लेवरेजेस एंड कैपिटल बजटिंग. सो 2-3 days में तो आपका खाली रेशियो एनालिसिस करिए. KYC गाइडलाइन, ये छोटे टॉपिक्स हैं. KYC गाइडलाइंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक्स करने, डेरिवेटिव्स के डेप्थ में नहीं जाना है, एंड लेवरेजेस. कैपिटल बजटिंग इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, बट इसमें भी आपको NPV, IRR बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए. यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ. सो हार्डली 2 days यू कैन डू. विद इन 2 दिन आपको देने हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे. क्वांट का डेटा इंटरप्रिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो. आई होप यू हैव ऑलरेडी सम एक्सपीरियंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट do some questions of data interpretation, ratios, proportions, simplification, approximation, simple and compound interest, algebra and quadratic equation. अगर आपको conceptual clarity नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, but try to solve as many question as possible, right. थर्ड वीक में आप लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ोगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ोगे, आप RBI एक्ट पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कॉइनेज एक्ट,
IBC पहले मैंने बता दिया वैसे, लेकिन IBC, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट, यू नीड टू कवर दैट. कंपनीज एक्ट आई वोंट से कि उतना इंपॉर्टेंट है, अभी ज़्यादा आता नहीं है, हम पढ़ा देते हैं लॉन्ग टर्म वाले कोर्स में, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी कम ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं. बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं एक्ट्स में से आते हैं. बैंकिंग रेगुलेशन, नेगोशिएबल, RBI, IBC और पेमेंट सेटलमेंट से भी कम ही है. ये लॉन्ग टर्म वाले कोर्सेज में हम करते हैं. अगर आप 7-8 महीने पढ़ रहे हो तो हम पढ़ाते हैं आपको. तो शॉर्ट टर्म में तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉइनेज और IBC, और उसके बाद SURF-IC. इससे आगे आज तक बहुत रेयर है कि इससे आगे कुछ आए. सो DI में कैसलेट और मिसिंग DI, मिक्स DI आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस. रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल. सो दिस वुड टेक, द बैंकिंग वाला टॉपिक्स वुड टेक रफली 2-3 days at least if you are studying 3-4 hours a day. So रीजनिंग में give your time, even if you have some previous experience, आप इसको 3-4 दिन दो, 1-2 दिन इसको दो, 3-4 दिन आप इसको दो एटलीस्ट, ठीक है, रीजनिंग को. मिसिंग सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स आप पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए. अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है रीजनिंग का तो ये सारा टाइम आप प्रोफेशनल नॉलेज को दे सकते हो. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कमेटी ज़रूर पढ़िए आप, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट, हाउ इट वर्क्स, हाउ द जनरल एंट्रीज दे वर्क. फॉरेक्स ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड फाइनेंस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. UCP 600 अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यू शुड रीड इट. इंग्लिश में प्रैक्टिस सम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, प्रैक्टिस सम पैरा जंबल्स, प्रैक्टिस सम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन. यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ एरर स्पॉटिंग. ये सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए, इतना ही कर सकते हो. रीजनिंग का ब्लड रिलेशंस, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, डायरेक्शंस एंड टेस्ट. डू सम प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि 7-8 वीक्स में प्रैक्टिस ही हो पाता है अच्छे से, तो आप प्रैक्टिस करो. वीक 5 से 8 आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप RBI सर्कुलर्स पढ़ो लास्ट 6 months के, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तभी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है. लास्ट का एक जो मंथ है उसमें आप RBI के सर्कुलर पढ़िए, लास्ट 6 months के, एडवांस्ड DI और पजल्स. आई नो कि जो टॉपिक अभी तक बताए हैं आपने काफ़ी नहीं पूरे कर पाए होंगे, वो अभी करिए आप. और साथ में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करिए और उसका एरर एनालिसिस कीजिए. आपने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. टेस्ट सीरीज़ लीजिए, हम भी प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़, और बहुत सारे और प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़. जहाँ से भी आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे पढ़िए. यूट्यूब की हेल्प लीजिए, इंस्टाग्राम की हेल्प मत लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, अलग अलग वेबसाइट्स की हेल्प लीजिए. आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. RBI की ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in, उसकी हेल्प लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा. और मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स हैं, अगर आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है तो RBI की ऑफिशियल वेबसाइट और मिनिस्ट्रीज़ की साइट पे जाइए. इधर उधर ढूंढने से तो बहुत बेटर है. और फाइनल रिविजन एंड स्पीड बिल्डिंग का टाइम आ जाता है इसके बाद. जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट स्कीम्स आपने पढ़ी हैं, वो आप भूल जाओगे, आप दोबारा पढ़िए. रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले आप अभी दोबारा पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं. तो रेशियो एनालिसिस हो गया आपका, लॉज हो गए, उसको दोबारा फिर से पढ़िए. बेस्ट वे क्या होगा, हम एक पावर कैप्सूल निकालेंगे विद 700-800 क्वेश्चन, उसको भी आप करिए. उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आते, फिर आप वो टॉपिक पढ़िए. सो दैट्स हाउ यू शुड डू दैट. सो डेली आपको 2 से 3 hours, 2-3 घंटे आपको चाहिए. 10+ एटलीस्ट 10+ फुल लेंथ आप 10 मॉक टेस्ट आप लीजिए. सो कीप नोट्स ऑफ द फार्मूलाज एंड द शॉर्टकट्स. फार्मूला ही है, रेशियो एनालिसिस के फार्मूलाज आप साथ में रखिए. इफ़ पॉसिबल आप लॉज हैं जैसे कॉइनेज एक्ट वगैरह है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, उसके नोट्स अगर बना सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट. नोट्स बनाने से आप मेमोराइज अच्छे से कर पाते हो, आपको याद रहता है क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा हुआ है. तो मेक नोट्स इफ़ पॉसिबल, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है ये. एंड स्टे अपडेटेड विद द बैंकिंग अवेयरनेस. आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो दैट्स ऑलरेडी ग्रेट. अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट फॉलो करते हो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. ओके, सो PNB SO क्रेडिट ऑफिसर कोर्स इज़ अवेलेबल ऑन bankexamstudy.com, जहाँ पर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ. We are covering the entire syllabus with the help of video classes, notes and the quizzes. Link to the course is available in the description. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer all your doubts. अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस नंबर पे WhatsApp करके. So list of our successful students. Last year हमारे 5 students जो थे पास हुए थे इस एग्ज़ाम में and we are really happy for them.
You can be one of them. All these students, number of students depends upon the number of vacancies. In 2023, all these students that took our courses, in the past and they cracked their respective exams. And I am really, really happy for them. You can be one of them. So if you like our videos, write a review for Bank Exams Today mobile application on Android and iOS Play Stores, right? So links are available in the description. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and I'm going to answer your doubts. So if you like our videos, give us 5 stars on Google Play Store. That would help us. So that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.